देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 8 मई 2026 की अहम खबरों पर। हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क नहीं करते। उन्होंने हैदराबाद नामपल्ली में आज़मीन हज की बसें शुरू की। उन्होंने कहा कि जंग के असरात की वजह से हवाबाजी के ईंधन के साथ टिकटों की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ये बोझ उठा रही है ताकि आज़मीन हज को ये बोझ ना उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि मरकज़ टीजी में SIR के नाम पर वोटों को हटाने की कोशिश कर रहा है और मुत्तहिद होकर लड़ाई का मुतालबा किया है ताकि यहाँ ऐसा ना हो जैसा कि दूसरी रियासतों में हुआ है। विजय के लिए ग्रीन सिग्नल, कल हलफ बर्दारी। गवर्नर राजेंद्र ने TVK विजय को मदऊ किया है, जिन्होंने कहा कि उन्हें 120 MLAs की हिमायत हासिल है हुकूमत बनाने के लिए। उसके साथ ही विजय कल सुबह 11 बजे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। विज़रा की पीर या मंगल को हलफ उठाए जाने का इम्कान है। वंदे मातरम एक गाना है जिसमें देवी की तारीफ की गई है। AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को कौमी तराने जन गण मन के बराबर कानूनी हुकूक देने की मुखालिफत की है। ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम एक देवता की तारीफ में गाना है। जिसने उसे लिखा वो मुसलमानों से नफ़रत करता है और गांधी और नेहरू जैसे लीडरों ने भी उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दलील दी कि हिंदुस्तानी आइन मदर इंडिया से नहीं बल्कि हम हिंदुस्तान के लोग से शुरू होता है। BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने ओवैसी के मौक़िफ़ को जिन्ना के मौक़िफ़ से मिलता जुलता करार देते हुए तनक़ीद की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का महकमे अक़लियती बहबूद का जायज़ा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ जायज़ा मीटिंग की। वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हुकूमती मुशीर शब्बीर अली, MLA मेडीपल्ली सीतैया के साथ मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों और सीनियर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। TG MREIS के सदर फ़हीमुद्दीन कुरैशी, हज कमेटी के चेयरमैन ग़ुलाम अफ़ज़ल बयाबानी, TG CMFC के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी, दीगर कारपोरेशनों के चेयरमैन और हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने मीटिंग में शिरकत की। बताया जाता है कि अक़लियती बहबूद की स्कीमों पर अमलावारी, तालीम, हज, इंतज़ामात, मूमी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया। बोधन में कल से बिजली की फरहमी मुअत्तल रहेगी। AE नेनी कृष्णा ने कहा कि बोधन शहर के 33/11 KV सब स्टेशन पर हंगामी देखभाल के काम की वजह से कल यानी 9 मई सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बिजली की फरहमी मुअत्तल रहेगी। कस्बे की तमाम कॉलोनियों के सारिफीन से गुजारिश है कि वो इस खलल का मुशाहिदा करें और ताउन करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज़मीन हज की बसों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन हज की बसों का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन
हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने शिरकत की। 8वीं परवाज़ 430 आज़मीन को लेकर रवाना होगी। किसानों के आंसुओं की लानत हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेगी, हरीश राव। बीआरएस के नायब फ्लोर लीडर हरीश राव कांग्रेस हुकूमत के किसानों के साथ सलूक पर सख्त नाराज थे। उन्होंने रेवंत हुकूमत पर तनकीद की कि वो किसानों के हाथों को इस्तेमाल कर रही है जो मुल्क को खुराक फराहम करते हैं ताकि ओहदेदारों के पाँव में दफन हो। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत किसानों की उन फसलों को नहीं खरीदेगी जो उन्होंने उगाने के लिए इतनी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सिवाय आंखें बंद करने के और क्या कर रही है, जबकि किसान जो फसलों की कई दिनों से हिफाजत कर रहे हैं और उनकी फिक्र करने वाले परिंदों की तरह गिर रहे हैं। मूसा नदी की बहाली पर काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। काबीनी ज़ेली कमेटी बराए मूसा नदी के अहिया का पीर को हैदराबाद में इजलास हुआ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, विज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने मीटिंग में शिरकत की। कमेटी ने मूसा प्रोजेक्ट को 5 मरहलों में तैयार करने का फैसला किया, जिसमें 55 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। ज़ेली कमेटी ने तजवीज़ पेश की कि दरियाए मूसा की बहाली सिर्फ अवामी शिराकत से ही मुमकिन होगी और इस मंसूबे को अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए बगैर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की सख्त मजम्मत की। रियासत भर में हो रहे जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए पुलिस मिशनरी के रुख मोड़ने पर तनकीद की, जिसकी वजह से आवाम की हिफाजत को नुकसान पहुंचा है। वज़ारत दाखिला को अपने पास रखने वाली रेवंत रेड्डी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रहे हैं और मुतालबा किया कि सियासी हिरासानी को फौरी तौर पर रोका जाए और पुलिसिंग निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। ये रेवंत रेड्डी है जो किसानों के साथ ओहदेदारों के पैरों की पूजा कर रहा है, हरीश राव। बीआरएस लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर उन्हीं हाथों से ओहदेदारों के पांव थपथपाने पर तनकीद की जिस तरह किसानों के हाथ मुल्क को चावल फराहम करते हैं। इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो एक्स पर शेयर की गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत 6 घंटे के पसीने से उगाई गई फसल को नहीं खरीदती तो कौन कमाने वाला होगा। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत क्या कर रही है जब किसान फसल के बारे में कई दिनों से परेशान है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इंदूर मार्ग हुकूमत की क़ियादत में रियासती हुकूमत के नामज़द करदा ओहदों में मुश्तरिका निज़ामाबाद ज़िले को बड़ा फ़रोग़ दिया गया है। 3 सरकारी मुशीरों, कॉरपोरेशंस के 6 चेयरमैनों और किसान कमीशन के 1 रुकन की तकर्रुरी से ज़िले की सियासी अहमियत बढ़ गई है। पार्टी से वफ़ादारी और फ़ाल किरदार अदा करने वाले कायदीन की तकर्रुरी से सफ़ों में नया जोश व खरोश पैदा हुआ है। एक बहस ये भी है कि वज़ीर का ओहदा होता तो बेहतर होता। अल-अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593949
خواتین پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔